डेंगू ने जान ही ली थी, मगर हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल ने नांदेड़ के युवक को दिया जीवन दान। योगेश मस्के पूरी तरह हुआ स्वस्थ। यूं तो डेंगू अब आम बीमारी हो गई है, मगर अनदेखी की गई तो वो जानलेवा भी हो सकती है। इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। नांदेड़ तहसील के नागापुर ग्राम निवासी 25 वर्षीय युवा योगेश केरबा मस्के को कुछ दिन पहले डेंगू ने जकड़ लिया था। थोड़ी सी लापरवाही के कारण योगेश के जान पर बन आई थी, लेकिन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर दुर्गेश सतालकर और उनकी टीम ने भरसक प्रयास किए। वेंटिलेटर की सहायता से उसकी ट्रीटमेंट की गई और कुछ ही दिनों में योगेश मस्के को स्वस्थ कर दिया। आज योगेश पूरी तरह से स्वस्थ है, ऐसी जानकारी योगेश मस्के ने दी है। तो वही किडनी, फेफड़े, लीवर आदि सहित सभी ऑर्गन्स इस दौरान खतरे में आ गए थे। योगेश के बचने की उसके परिवार ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसी जानकारी डॉक्टर दुर्गेश सतालकर ने MCN हिंदी न्यूज को दी। माझे नाव योगेश किरबाजी मस्के, राहणार नागापूर, तालुका जिल्हा नांदेड। तर मला डेंग्यू झालता, ते म्हणजे फार हे झालता, समजा जास्त झालता, जास्त प्रमाणात। तर यशोदा हॉस्पिटलला ऍडमिट होतो। त्रास काय, श्वास घ्यायला त्रास होता आणि नाकातून रक्त येत। आधी नांदेडला होते 2-4 दिवस उपचार, जास्त झाल्यामुळे प्रमाण त्याचं यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद ऍडमिट होते। तिथे 9-10 दिवस होते। आता काय पहिले सारखे आहे, समजा पूर्ण बरोबर। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश सतालकर है। मैं क्रिटिकल केयर सीनियर कंसल्टेंट हूँ यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में। तो मिस्टर योगेश मस्के हमारे पास आए थे, तब उनको डेंगू विद सीवियर ERDS विद मल्टी ऑर्गन फेलियर का डायग्नोसिस बनाया था। डेंगू होने के बाद बाकी ऑर्गन्स में उनके परिणाम हो गया था। लंग्स में उनकी खराबी थी, किडनी में उनकी खराबी थी, लीवर में उनकी खराबी थी और खून बहुत सारा पतला हो गया था और उनका पूरे मुंह से और नाक से खून आ रहा था। वो उसका हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोआगुलोपैथी कहते हैं। और लंग्स में भी प्रॉब्लम था, पूरा ऑक्सीजन की कमी थी उनको। हम उस कंडीशन को डेंगू ARDS बोलते हैं। तो आते ही इनके ऑक्सीजन की मात्रा देख के हमने उनको वेंटिलेटर पे लगाया था और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए ICU में रखा था। मेन डेंगू विथ मल्टी ऑर्गन फेलियर का मेन ट्रीटमेंट होता है मॉनिटरिंग एंड अप्रोप्रिएट केयर। तो टाइमली आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है एंड सपोर्टिव केयर देना जरूरी होता है। वो अगर टाइम आप मिस कर गए तो पेशेंट की लाइफ ये होने के चांसेस होते हैं। सो ऑलवेज आपको ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सही समय पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूरत होती है। सो वही ट्रीटमेंट हमने की। इसी के कारण अभी मिस्टर योगेश अभी तंदुरुस्त अवस्था में है। जब पहले हमें लाया गया था, कुछ 1-2 दिन में कंडीशन और खराब हो गई थी, तो घर वाले उम्मीद ऑलमोस्ट छोड़ चुके थे। वो तैयारी कर रहे थे कि हम वापस ले जाएंगे। हमने उनको कहा कि 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। तीसरे-चौथे दिन के बाद हमें थोड़े पॉजिटिव साइन आने लगे, तो धीरे धीरे उनका भी हौसला बढ़ता गया। 5वें-6ठे दिन हम उनको वेंटिलेटर से निकाल पाए, तब उनके जान में जान आ गई और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके चेहरे पे मुस्कान पूरी दिख रही थी। डेंगू आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो रही है अर्बनाइजेशन के कारण, पर डेंगू के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ वार्निंग साइंस दिए गए। WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वार्निंग साइंस बोले। वार्निंग साइंस मतलब डेंगू होने के बाद कुछ साइंस जो होते हैं जिसमें आपकी कंडीशन खराब होने के चांसेस है। जैसे रिकरेंट वोमिटिंग होना, बहुत सारी मतलियां होना, पेट में दर्द होना, बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, पेशाब के रास्ते खून निकलना और संडास के रास्ते भी खून निकलना, पेशेंट को चक्कर आना और कहाँ से ब्लीडिंग होना, नाक कान से, ये वार्निंग साइंस। अगर ये आपने इग्नोर कर दिया और मेडिकल हेल्प नहीं ली तो आपकी जान भी जा सकती है। ये इसका ख्याल रखना जरूरी है। और प्रेग्नेंट पेशेंट है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। आपका हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। इसके लिए डेंगू और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, वार्निंग साइंस आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है।